दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विजेता कुमारी जी जुड़े हुए हैं, एजुकेटिव ट्रिपल डायमंड। वो हमें नारी सशक्तिकरण के ऊपर आज टॉपिक जो है उनको टॉपिक के ऊपर आज बोलेंगे। उनको यहाँ पे इनवाइट करने से पहले मैं कंपनी के कुछ अपडेट्स के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि लास्ट मंथ रिवार्ड विथ रिडम्पशन ऑफर चल रहा था और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो प्रोडक्ट अपने परचेज किए, ऑलरेडी इस महीने में रिडम्पशन मिलना शुरू हो चुका है। जैसे कि रिडम्पशन की अगर प्रक्रिया की हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है उसमें दो पैकेज ए और पैकेज बी में उसको अलग अलग कराया गया था लास्ट मंथ। जैसे परचेज के ऊपर, जैसे जिन लोगों की 12,000 से बारह नीचे की जो परचेजिंग वैल्यू था लास्ट मंथ में, उनको पैकेज ए में यानी मार्च से लेके अगस्त 2025 तक उनको 6 महीने समय सीमा मिला है, जो रिडम्पशन जो वैल्यू है पूरा रिडीम करने के लिए। और जिन लोगों की 12,000 से ऊपर की परचेजिंग वैल्यू था, तो मार्च से लेके फरवरी 2026 तक समय सीमा मिला है। उसको रिडीम करने के लिए नॉन स्टार एजेंट यानी जो कि 6% से लेकर 18% तक जो व्यक्ति हैं, तो उनको एक सिंगल कैश बिल में उनको 1,000 पीपीवी अगर करते हैं तो उसी बिल से उनको रिडम्पशन मिलना शुरू हो जाता है। जिन लोगों की स्टार एजेंट और अबव के लिए 21 से लेकर 37% तक जो लोगों को प्रक्रिया सेम रहेगा, लेकिन इस जगह पे उनको 3,000, 1,000 के जगह 3,000 पर्सनल पे भी सिंगल बिल में करना पड़ेगा। तब उनको रिडम्पशन 10% मिलना शुरू हो जाएगा उसी बिल से। तो ये था रिवार्ड विथ रिडम्पशन का। और साथ में जैसे आप लोगों को पता है, कंपनी ने प्रमोशन पैकेजेस इस महीने के लिए जो लेकर आया है, 10% रिडम्पशन भी है। जो प्रोमो पैक आप देख रहे हैं, जैसे कि प्रोमो पैकेजेस हेल्थ के ऊपर मैं बात करूं तो उसमें प्रोडक्ट तो फ्री मिल रहा है, उसके साथ साथ 10% रिडम्पशन भी हम अगर बिल करते हैं, 10% रिडम्पशन भी हमें उसमें फ्री मिल रहा है। साथ में kombucha प्रोमो पैकेजेस है, जो कि 14+2 है। 14 बटल अगर खरीदते हैं, दो kombucha हमें उसमें फ्री भी मिलता है। और उसमें हनी का प्रमोशन पैकेजेस है, कॉस्मेटिक्स का प्रोमो पैकेजेस है, कई सारे प्रोमो पैकेजेस कंपनी ने इस महीने लेकर आए हैं। और साथ साथ अभी राइस ब्रांड ऑयल की जहां तक मैं बात करूं, अभी नई प्रोडक्ट्स सारे ब्रांचेस सारे स्टॉक में ऑलरेडी उपलब्ध है, मिल चुका है। तो अगर अभी एक राइस ब्रांड का ऑयल की बात करें, एक पैक जो है हमें 495 रुपए की डीपी वैल्यू हमें बैठता है। अगर हम उसको प्रोमो पैक में खरीदते हैं वो हमें 460 रुपए के बैठेगा, यानी सीधे सीधे हमें 35 रुपीज 35 रुपए की हमें सेविंग्स होता है। इसके ऊपर एक सोने पे सुहागा जैसे बात अगर हम करते हैं, इसमें 10% रिडम्पशन भी है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं एक बेहतरीन बेनिफिट इसमें, जितने भी प्रोमो पैकेजेस मैंने बताया उसमें प्रमोशन में हमें बेहतरीन एक डिस्काउंट जो भी कहते हैं उसको हमें मिल सकता है। वो का बहुत अच्छा सेविंग्स हम कर सकते हैं। और पूरी का जो कैंप है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक है। और एक्सपेक्टेडली जो पोस्टर है कल तक हमारे पास पहुंचने वाला है। और उसके बाद हम फिर कंपनी बुकिंग लेना शुरू कर सकता है। ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप जैसे कि पिछले साल में हुआ था, इस साल भी ये प्रोग्राम होने जा रहा है पूरी में। तो आपने डेट जो है आपने अभी से ब्लॉक करके रखिए, ताकि आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकें। और जैसे कि मैं स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन की बात करूं, अभी दोनों ऑप्शन अभी हमारे लिए ओपन है, जो कि 3,000 पर्सनल पीवी करके 25% भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके साथ 1,000 पीवी के साथ 2,000 नॉन क्यूएसए ग्रुप से करके भी हमारा स्टार एजेंट क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन अभी कंपनी ने अनफ्रीज किया हुआ है, सिर्फ ये एक साल के लिए, मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक कंपनी ने उसको अनलॉक किया हुआ है। लेकिन हम कोशिश करें, ये जो एक साल की समय सीमा मिला है, जितना जल्दी हो सके हमारे जो डाउन लाइन है हम उनको कोशिश कराएं अपना पर्सनल पीवी 3,000 खुद करके ये क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि हमारा पीवी बढ़ेगा, हमारा डाउनलाइन की पीवी बढ़ेगा, तो हमारा जरूर बिजनेस एक अच्छा गोल तक हमारा पहुंचता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, कश्मीर का टीएसआई जो है, एनटीएस टीएसआई 2026, जो 4 दिन और 3 रात की है, इसमें हम अगर स्टार एजेंट लेवल पे 1,35,000 पीवी करते हैं, तो ये हमें मौका हमें घूमने की मिल सकता है। साथ साथ टीएसआई रशिया के लिए 2026 जो स्टार डायमंड लेवल से ऊपर की जो पॉइंट्स है,
एचडी लेवल का जो पॉइंट है, 4,90,000 अगर हम करते हैं, रसिया घूमने के लिए भी हमें मौका मिल सकता है, जो कि 5 दिन 4 रात के लिए ये हमें मौका मिल सकता है घूमने के लिए। और अभी जो कंपनी अपडेट्स था इतना ही था आप लोगों को। ये ना था अभी विजेता कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा यहाँ पे हमारा टेरिटरी मैनेजर जानी सर जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनको हम इनवाइट करते हैं। जो हमारा स्पेशल 2 प्रोडक्ट्स है, जो कि कंबूचा और ब्रेकफास्ट बिस्किट, उसके ऊपर वो जानकारी देंगे। सो वेलकम जानी सर जी। गुड मॉर्निंग जानी सर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी, जो आपने हमें मौका दिया यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, कंबूचा और ब्रेकफास्ट बिस्किट। उसको लेकर बात करने के लिए आपने हमें मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और मैं आप लोगों को आज विशेष तौर से मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि प्रोडक्ट का सीरीज मैं स्टार्ट करूं और आप लोगों के बीच में कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करूं। सो मौका नहीं मिल रहा था। और मोटा मोटी कुछ चीज़ें जो हैं आपका कंबूचा को लेकर के और ब्रेकफास्ट बिस्किट को लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और कंबूचा को जब मैं देखता हूँ मुझे बहुत हैरत होती है, बहुत हैरानी होती है उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको जान करके। आप भी जब जानेंगे उसके बारे में तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे, आपको भी लगेगा क्या कि है क्या वाकई एक दुर्लभ चीज़ है ये हमारे लिए, कितना स्पेशल चीज़ है ये कंबूचा। तो अगर मैं इस कंबूचा की बात करूं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बॉटल है, ये एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है। और ये एक ऐसा ड्रिंक है जो कि फ्यूचर में आने वाले समय में ये ड्रिंक बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा हम सभी के लिए। क्योंकि ये जो प्रोबायोटिक है इसके अंदर बैक्टीरिया हैं जिनको बोला जाता है गुड बैक्टीरिया, है ना, अच्छे बैक्टीरिया। अगर मैं बात करूं, अगर पुराने समय में अगर आप देखें तो उस टाइम में सुर और असुर की लड़ाई होती थी, जिस तरह से मानव और दानव के बीच में जंग हुआ करती थी। वो सभी की उदंतियां, सभी कहानियां और सब जो धार्मिक ग्रंथों में जो चीज लिखे हुए हैं, तो उसी तरह से एक तरह से आप समझिए कि यहाँ पर इस दुनिया में हमारा जो पेट रूपी दुनिया है वहां पर भी एक सुर असुर की लड़ाइयाँ चलती हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में लड़ाई चलती है। ठीक है। और जो हमारा गुड बैक्टीरिया है हमारे आंत में है, जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और वो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हमेशा फाइट चलते रहती है। और वो हमेशा जनसंख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास गुड बैक्टीरिया। लेकिन जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, जिस तरह से हमारे खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो बदली, और उससे एक मौका मिला बैड बैक्टीरिया को हमारे गट के अंदर जाने का मौका मिला एक। और बैड बैक्टीरिया की संख्या जो है वो ज्यादा होने लगी। और ये एक चिंता का विषय है कि बैड बैक्टीरिया की ये गुड बैक्टीरिया की जगह बैड बैक्टीरिया आ जाए। तो ये एक चिंता का विषय है। तो हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज ये है कि हम गुड बैक्टीरिया की जनसंख्या को अपने गट में, अपने आंतों में ज्यादा बना करके रखें, उनको ज्यादा स्टोर करके रखें। इसीलिए ये प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है वो हमारे लिए बेहद बेहद जरूरी है। अगर मैं फैक्ट की बात करूं, आप लोगों को हैरत होगी ये जान करके कि हमारी जो आंत है, जो अतड़ियां हैं, उसमें जो गुड बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे हेल्थ का पूरा पूरा एक तरह से ख्याल रखते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं जनसंख्या की, तो आप ऐसे समझे कि हमारे पूरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, लगभग लगभग अगर मोटा मोटी अंदाजा लिया जाए तो 30,000 अरब कोशिकाएं हैं। हमारा जो ब्लड सेल है उसको मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड सेल को अगर हटा देते हैं तो लगभग 80 से 85% जो है हमारे कोशिका जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्लड सेल को लेकर के अगर बात करें तो 30,000 अरब इतने कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। और गुड बैक्टीरिया हमारे आंत में कितने हैं, तो वो जो 30,000 अरब है उससे भी ज्यादा है, यानी कि लगभग लगभग 40,000 अरब गुड बैक्टीरिया हमारे आंत में होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जनसंख्या है हमारे आंतों में, एक बहुत हैरान कर देने वाला चीज है ये। और ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पाचन का ख्याल रखते हैं,
है ना। हम उन्हें क्या देते हैं, हम उन्हें खाना देते हैं। जो हम प्रीबायोटिक की बात करते हैं, प्रीबायोटिक के रूप में हम उन्हें कुछ खाना देते हैं, जैसे कि केला हो गया, या फिर बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो उनके खाना होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो हम उन्हें खाना देते हैं, और वो बदले में क्या करते हैं, हमें हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। पाचन में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे बहुत सारे विटामिन्स, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे आंत में जाते हैं, और वहां पे उनका पाचन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये पाचन करके कौन देता है, प्रोसेस में कौन हिस्सा लेता है, हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें हिस्सा लेता है। और इस तरह से, जैसे विटामिन के हो गया, उसका पाचन में बहुत बड़ा रोल है हमारे गुड बैक्टीरिया का। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल की खराबी की वजह से, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से, या लॉन्ग टर्म में जो है मेडिसिन लेने की वजह से, और भी बहुत सारे जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, उसके वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा होने लगे और गुड बैक्टीरिया कम होने लगे। तो उसके लिए ये हमारा कंबुचा ड्रिंक ऐसा है जो कि आपके गुड बैक्टीरिया की संख्या को आंत में बढ़ाएगा, और साथ में ये कॉलोनी वहां पे बसाता है, वो वहां पर इस बात का ख्याल रखता है क्या, कि हाँ आपका पाचन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सके, इसको इंश्योर करता है। और दूसरी बात ये होती है, सिर्फ पाचन में ही ये भाग नहीं लेता है, दूसरा चीज होता है कि ये हमारे ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, इसका जुड़ाव हमारे ब्रेन के साथ होता है। कुछ ऐसे ये हैप्पी हार्मोन को प्रोसेस करने में काम करता है गुड बैक्टीरिया, जिसके वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो इस तरह से एक बहुत ही सुपर ड्रिंक है ये, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ड्रिंक है। और इसमें बहुत बड़ा एक मौका है हम डीएक्सन के लिए, कि डीएक्सन एक ऐसी फैक्ट्री बना रही है, एक फैक्ट्री है डीएक्सन के पास, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री है। और अगर आप देखेंगे, अगर कन्वेंशनल मार्केट में कंबूचा का प्राइस देखेंगे, उस कंडीशन में हमारा डीएक्सन का जो प्राइस है वो एकदम से कॉम्पिटिटिव प्राइस है, सस्ते में मिलता है ये कंबूचा, जो मार्केट में कंबूचा मिलता है उसकी तुलना में। और इसका जो फ्यूचर है, एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। और इसके जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स एक बहुत बड़ा रिजल्ट्स आपको दे सकता है। अगर जैसे कि आप चाय पीते हैं, चाय में एक जो ब्लैक टी आप लेते हैं, उस ब्लैक टी के साथ अगर आप कंबूचा को करें, तो एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देगा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, है ना। आपको करना क्या है इसमें, कि एक कंबूचा जो आप शौक के रूप में पीते हैं, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक आप देखते होंगे कि थम्स अप चल रहा है, कोका कोला चल रहा है, या फिर रेड बुल चल रहा है, या फिर स्टिंग चल रहा है। तो वो उसको लोग शौक से पीते हैं और ओकेजनली पीते हैं। लेकिन ये जो कंबूचा है, ये आपके हेल्थ के लिए है, और ये ओकेजनली पीने वाला चीज नहीं है, क्या कि हाँ हम आज एक दिन पी लिया, हफ्ता दिन जो है छोड़ दिया उसको, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसको अपने प्रैक्टिस में लेके आना है, अपने परिवार के प्रैक्टिस में लेके आना है। तो आप जो ब्लैक टी, स्पिरुलिना, ये सब से जो आप फायदा लेते हैं, उस फायदे को जो है ये साइनर्जिस्टिकली बढ़ा देगा, उसके रिजल्ट्स को जो है दोगुना कर देगा। तो इसको जो कार्टन होता है 14+2 पे जो ऑफर है, उसको लेकर के आना चाहिए आपको। एक कार्टन जो है वो आपका एक प्रोडक्ट समझिए, कि वो एक आपका प्रोडक्ट है, जैसे स्पिरुलिना है एक बॉटल, उसी तरह से एक कार्टन कंबूचा आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए। इस तरह से आप उसको 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगातार पीजिए, उसके बाद से उसका देखिए, उसका रिजल्ट आएगा आपको। तो कंबूचा एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, और बहुत अच्छा मतलब कि ये एक रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। इसको आप लेकर के मार्केट में जाइए, इसकी जानकारी रखिए और इसका फायदा उठाइए। दूसरा है हमारे पास ब्रेकफास्ट बिस्किट। ब्रेकफास्ट बिस्किट अगर देखें, आपको कॉर्डिसेप्स के साथ इतने सारे ग्रेन्स, जो कि आपका फाइबर से पूरा वो रिच है, ठीक है, जो आपका रफेज होता है, जो आपके पाचन के लिए, आपका जो स्टूल जो होता है वो जो टाइट हो जाता है, जिसको कब्जियत बोलते हैं, उसमें आराम देने के लिए, ठीक है, इसके लिए और पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो है मल्टी ग्रेन का यूज करें, फाइबर रिच जो होता है वो डाइट हम लें। तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा अच्छा चीज है आपका ब्रेकफास्ट बिस्किट। और साथ में ब्रेकफास्ट बिस्किट में आपका जो जो कॉर्डिसेप्स मिला हुआ है,
वो उसको एकदम से अलग कर देता है मार्केट के जो भी कुकीज है, जो भी बिस्किट्स है उससे। और वो एक एनर्जी से भरपूर एक बहुत ही स्वास्थ्य बिस्किट आपके हाथ में है, जिसको कि आप हर तरह से हर टाइम में आप उसका इंजॉय कर सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। तो दो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही रनिंग और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि अगर आप इसी दो चीज पे फोकस करते हैं तो आप एक बहुत बड़े स्टेटस पे जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका, उस मार्केट का आप बहुत बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे क्या कि आप इस चीज को और ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले इसका, और इसको लेकर के और आप लोग बहुत अच्छा बिजनेस करें। सो मनोरंजन जी, हमारे तरफ से यही था दोनों प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू जानी सर जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जो दोनों मोस्ट मूविंग प्रोडक्ट्स जो है, जो कि हमारा kombucha और ब्रेकफास्ट बिस्किट, उसके बारे में बताए। और हर घर में हम अगर इस प्रोडक्ट्स को हम खुद यूज करते हैं और यूज करवाते हैं, हमारा एक बिजनेस वॉल्यूम एक अच्छा लेवल तक हमारा पहुंच सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद जानी सर जी। ऐसे ही आपका सेशन, छोटे छोटे सेशंस मिलता रहे और हमें प्रोडक्ट जानकारी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड विजेता कुमारी जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड जी मॉर्निंग गुड सभी। मॉर्निंग मैडम। और हमारे जितने भी मैनेजमेंट हैं, जो भी मनोरंजन सर, जाने सर, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुशी की बात है कि हमें आज मौका मिला है जूम पर मीटिंग देने का। वो भी मेरा सब्जेक्ट क्या है, पावर वुमेन इम्प्रूवमेंट, यानी कि महिला को कैसे हम जागरूक कर सके सशक्तिकरण कैसे हो। अगर महिला जाग गई तो सोचिए कितना लोग जाग जाएंगे। तो टॉपिक तो बहुत अच्छा मिला है, हमें खुशी हो रही है इस टॉपिक टॉपिक पर बात करने का मौका मिला। तो हमारे सबसे पहले हमारे जो मेंटर हैं, गुरु हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, गुरु माता पिता धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर को चरण स्पर्श करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं कि आज उन्हीं का वजह से हमें डिएक्शन मिला है। और ये पावर जो आया है हमारे अंदर, आज सब उन्हीं के वजह से। क्योंकि अगर वो इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बताते, ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते, तो आज एक जो बीमार महिला थी आज कैसे स्वस्थ हो पाती, कैसे वुमेन्स लोग को प्रेरित कर पाती, महिला लोग को कैसे संगठित कर पाती, नहीं हो पाता। लेकिन आज उन्हीं का देन है, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जिंदगी में है। और हमारे इस प्रोडक्ट को जो बनाने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, भगवान तुल्य है। दातुक डॉक्टर लिम सियो जी जहाँ भी हैं, आप लोग उनके लिए एक जोरदार ताली लगाइए, क्योंकि आज उन्हीं का देन से ये डिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला। ये डिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना, अमृत जैसा प्रोडक्ट हम सबको मिला। आज इस प्रोडक्ट को खा के आज हम लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। आज उनका बहुत बड़ा हमारी जिंदगी में योगदान है। और इस प्रोडक्ट को इंडिया की धरती पर लाने वाले हैं प्रोफेसर सर, रत्ना मैडम, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए कोटि कोटि नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो जो इस प्रोडक्ट को इंडिया की धरती पर लाए, अगर वो इस प्रोडक्ट को नहीं लाए रहते तो आज हम जो इतना एक जगह ज्वाइन हुए हैं, करीब 600 से प्लस लोग, आज हम लोग एक जगह ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हम डॉक्टर के चक्कर में रहते हैं, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में रहते हैं, कहीं ना कहीं घर में पड़े रहते हैं। ये पावर जो मिला, आज उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे लिए क्या है, विश्व गुरु माता पिता बन गए हैं। और इस सिस्टम में जो हमें लाए, वो हमारे गुरु माता पिता हैं, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बने। और वो कोई नहीं, धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर हैं। आज उनका देन है कि हमें डीएक्शन जैसा प्रोडक्ट मिला, डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म मिला, डीएक्शन जैसा काम करने का एक जगह मिला। क्योंकि महिला लोग तो चाहती है कि हमें काम मिले, कुछ काम करें, कुछ ऐसा करें जो कि घर में 2 रुपया आए, और उस पैसा से हम अपने बच्चों को परवरिश अच्छा से करें, बच्चों को अच्छा से शिक्षा दें, और हम अपना जो खर्च होता है वो खर्च को करें। तो वो आज जो बताएं दिए, उनका बहुत बड़ा हमारे जिंदगी में योगदान रहा और रहेगा। क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगा तब तक उनका योगदान रहेगा। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं काम करते हैं तो वहां तो आपको स्वास्थ्य का गारंटी नहीं रहता, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर मेहनत कीजिएगा, समय दीजिएगा तो पैसा आएगा, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। लेकिन डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सबसे पहले स्वास्थ्य मिलता है। अगर आपको स्वास्थ्य मिल गया
तो सोच लीजिए कि आप दुनिया का हर चीज को हासिल कर सकते हैं, दुनिया का हर चीज को आप पा सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो। अगर स्वास्थ्य मिल गया तो इंसान बैठे तो नहीं रहेगा, वो काम करेगा। जब काम करेगा, कहीं भी काम करेगा, कहीं भी कोई भी सेक्टर में, तो उसे पैसा आएगा। लेकिन रिएक्शन ऐसी कंपनी है कि आपको पहले स्वास्थ्य देती है, फिर आपको धन देती है, फिर आपको मान सम्मान देती है, फिर आपको खुशियां देती है, देश विदेश घूमने का मौका भी देती है, जो आज हमें मिला वो रिएक्शन के पावर से मिला और गुरु माता पिता के पावर से मिला। अगर वो नहीं चाहते तो आज हम क्या रहते, आम महिला, कोई मेरा पहचान नहीं रहता, कोई नहीं जानता कि हम विजेता कुमारी कोई थी, कोई होगी। लेकिन आज जो रिएक्शन में आने के बाद जो खास हो गए हैं, आज उनका ही देन है। तो रिएक्शन में आने के बाद जो मिला, हमें स्वास्थ्य मिला। हम आए थे बीमारी से, क्योंकि जो भी लोग आते हैं रिएक्शन में 90% लोग बीमारी से आते हैं। कोई काम करने नहीं आते, कोई शौक से नहीं आते, सभी लोग बीमारी से आते हैं। लेकिन जब यहाँ इतना पावरफुल प्रोडक्ट जब यूज करते हैं, पावरफुल प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो शरीर में एनर्जी आता है, जो रिजल्ट आता है, वो पावरफुल रिजल्ट लोगों को बताए बिना रहा नहीं जाता। जिस बीमारी से हम ग्रसित थे, गैस, कब्जियत, बच्चेदानी में प्रॉब्लम, शरीर में सूजन, सर्वाइकल प्रॉब्लम, गर्दन में बेल्ट लगाते थे, इतना सारा परेशानी से घिरे हुए थे। वो परेशानी जब इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद 3 महीना 6 महीना कंटिन्यू प्रोडक्ट को जब यूज किए, जो रिजल्ट आया, तो हमें एक ही बात समझ में आया कि आज के समय में बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रसित है। क्यों ना लोगों के पास इसके बारे में जानकारी दिया जाए, बताया जाए। लेकिन कब? जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तब। अगर हम लोग स्वस्थ हैं तभी को किसी को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन आज मेरा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, कि महिला लोगों को कैसे हम जागरूक करें। अगर महिला जागेगी तो अपना घर, परिवार, संसार, समाज सबको ठीक रख सकती है। अगर महिला ही स्वस्थ नहीं रही, अगर वही ठीक नहीं रही, तो कुछ भी नहीं कर सकती है, एक कोना में पड़ी रहेगी। लेकिन अगर महिला अपना शक्ति को पहचान लेगी, अपना पावर को पहचान लेगी, तो जो चाहेगी वो हासिल कर सकती है। क्योंकि महिला के अंदर ये पावर है, सभी के अंदर नहीं हो सकता है। जेंट्स लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी, जो पावर, जो स्टेमिना, जो कार्य करने का क्षमता होता है, वो महिला के अंदर होता है। अगर महिला चाहेगी तो 24 घंटा भी काम कर सकती है, चाहेगी तो। अगर स्वस्थ रही तो 24 घंटा वो काम कर सकती है, एनर्जी में रह सकती, पावरफुल। लेकिन और लोग नहीं हो सकते, वो काम करेंगे, टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग महिला लोग क्या, घर के 4 दीवारी में भी रहते हैं, तो कम से कम 16 घंटा काम करते हैं, 16 घंटा। अगर 6 बजे सुबह उठ गए हैं तो हम लोग को 10 से 11 बज जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहते। तो ये एनर्जी, ये पावर अगर बरकरार रहा तो महिला अपना संगठन को खुद कर सकती है, पावर में ला सकती है। अभी हम लोग का जो मार्च का महीना चल रहा है, ये महीना क्या था? महिला दिवस का। 8 मार्च को हम लोग को महिला दिवस मनाया गया, वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। सोचिए, महिला के लिए एक स्पेशल डे रखा गया है, स्पेशल दिन। 8 मार्च को पूरे वर्ल्ड में महिला दिवस मनाया जाता है। सोचिए कितना तारीफ की बात है कि पहले के समय में, आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले जाइए तो महिला का कोई इज्जत ही नहीं था, कोई वैल्यू ही नहीं था। कुछ लोग को था, बहुत कम गिने चुने लोगों को था, लेकिन कोई नहीं वैल्यू था। लेकिन आज देखिए, बहुत सारे सेक्टर में महिला लोग काम कर रही है, बहुत सारे जगह में काम कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, आज एक वैल्यू मिल रहा है, पावर मिल रहा है। तो मार्च का महीना में समझिए महिला पूरा दिवस ही मनाया जाता है। अभी कितना लोगों को खास दिखा गया, हमारे जो आज के समय में जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है महिला के अंदर। तो वो अगर महिला जागेगी तो वो एक संगठन बनाएगी, पावर लाएगी, और कितना महिला को इसमें ला सकती है, उसको कितना इसमें बता सकती है, लोगों को ज्वाइन करवा सकती है, रख सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है, अगर वो चाहिए तो। कहा जाता है अगर एक जेंट्स काबिल हो गए, ऊंचाई को छू लिए, तो सिर्फ वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन अगर एक महिला ऊंचाई को छूती है,
अपना मंजिल को पाती है, कुछ हासिल करती है, तो कितना लोग को इसमें ला सकती है, कितना लोग को पावर दे सकती है। तो ये पावर होता है। तो ये देखिए, आज के समय में सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हम लोग के जो गुरु माता हैं धर्मशिला मैडम, खुद एक महिला सशक्तिकरण का मिसाल बन गए हैं। क्योंकि आज के समय में डीएक्शन में, हम लोग तो ज्यादातर डीएक्शन का ही बात कर सकते हैं, डीएक्शन में 400 से ज्यादा महिला लोग को क्या किए, सशक्तिकरण किए, महिला लोग को जगाएं, महिला लोग आत्मनिर्भर हो गई, सेल्फ डिफेंड में आ गई, खुद वो निर्भर है कि हम अपना घर को चला सकते हैं, अपना परिवार को चला सकते हैं, अपना बच्चा को देख सकते हैं, बच्चा को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आज देखिए, वो अपने अंदर 400 महिला लोग को किए सशक्तिकरण, यानी कि इम्प्रूवमेंट किए, एम्पावरमेंट लाए उसमें। तो जब वो मिसाल बन सकते हैं, तो उन्हीं का हम लोग हैं, चेला कहिए, शिष्य कहिए, चाहे डाउनलाइन कहिए, जो कहिए, उन्हीं का है। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। आज देखिए, भारत में महिला लोग क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर रही है, आसमान में एरोप्लेन को भी उड़ा रही है। सोचिए, इतना पावर। जो सेक्टर में जेंट्स लोग काम कर रहे हैं, वो सेक्टर में महिला भी काम कर रही है, कंधे से कंधे मिला के भागीदारी ले रही है। सोचिए, ये पावर है महिला लोग को। तो हर सेक्टर में जब महिला काम कर सकती है, तो अगर हम कुछ लोग को थोड़ा सा जगाने की कोशिश करें, थोड़ा सा पावर लाने की कोशिश करें, तो हर सेक्टर में महिला काम कर सकती है, हर जगह को छू सकती है, हर ऊंचाई को छू सकती है। तो ये सब पावर कहाँ से आएगा? अगर आपको एक मेंटर मिलेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपका एक मार्गदर्शन मिलेंगे, तब हो सकता है। आप सोचिएगा कि हम कुछ करें, लेकिन आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक रास्ता मिल जाता है, एक आपको जगह मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, एक गुरु मिलते हैं, एक मेंटर मिलते हैं, तो आप धीरे धीरे क्या होते हैं, उस रास्ता पर चल के बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हमारे जो मार्गदर्शन है, गुरु माता हैं धर्मशिला मैडम, उनका मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो बता रहे हैं वैसे चल रहे हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बढ़ेंगे। क्योंकि जब वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? सिर्फ क्या करना, अपने अंदर जोश और जुनून को कायम करना, बरकरार रखना। कभी भी अपना आत्मनिर्भर को खोने मत दीजिए, कभी भी अपना सोच को नीचे मत जाने दीजिए, कभी भी अपनी जो शक्ति है, जो पावर है, उसको मत रुकने दीजिए। क्योंकि अगर आपके अंदर जो पावर है, उस पावर को सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। अगर एक चिंगारी भी लग गया, तो समझिए वो पावर कभी भी शोला बन सकता है, कभी भी आग का गोला बन सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तब, एक कब होगा? जब हम लोग अपना सोच को बदलेंगे, तब सोच बदलना होगा। क्योंकि आज हम लोग क्या 21वीं सदी में आ गए, 20वीं सदी में नहीं है। आज हम लोग का सोच बहुत आगे की ओर जाना चाहिए, और जब तक सोच नहीं बदलेगा, तो कभी भी महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। क्योंकि एक महिला अगर सोच को बदलती है, तो उसके नीचे कितना महिला आ जाती है, क्योंकि वो सोच को बदल लिया है। तो उसी तरह आज जितने भी आप लोग जूम पर ज्वाइन है, जो मीटिंग को सुन रहे हैं, खास करके महिला लोग, जेंट्स लोग तो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करेंगे ही, लेकिन खास करके महिला लोग अगर जो मीटिंग को सुन रहे हैं, आज वो एक प्रण कीजिए, एक कर्तव्य लीजिए, एक क्या बोलिए, आप अपनी कमिटमेंट कीजिए कि आज के बाद से हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी लोगों को समाज में जाके सेवा करके आगे बढ़ सकते, काम कर सकते हैं। अगर ये भावना आप लोग के अंदर, हम लोग के अंदर आ गया, तो कभी भी हम लोग रुकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, तो अगर थोड़ा सा डाउन पड़ जाइएगा, तो आपका नीचे वाला भी क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। कब? क्योंकि आप डाउन पड़ रहे हैं, इसीलिए कभी भी डाउन नहीं हुए। आज हमारे देश में ही देखिए ना, महिला लोग कितना आगे बढ़ रही है। हमारे जो क्या बोलते प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति है, खुद महिला है। हमारे जो दिल्ली का सीएम खुद महिला है। हमारे जो क्या बोलते हैं स्मृति ईरानी है, वो भी महिला संगठन में काम करी, आगे बढ़ी, बहुत अच्छा काम करी। हमारे जो गुरु माता, वो भी खुद महिला है। महिला दिवस पर उनको
आद्या के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, दिल्ली सरकार सम्मानित की। सोचिए महिला लोग क्या नहीं कर रही है, कहाँ नहीं है, सिर्फ क्या करना, अपना पावर को पहचानना है, क्योंकि महिला ही शिव शक्ति है, शिव भक्ति सब है। अगर वो अपना पावर को पहचान ली, वो अपना सिस्टम को सुधार ली, वो अपना चाहत को बना ली, तो वो आगे बढ़ सकती है। और सोचिए सबसे ज्यादा सपना कौन देखती है? महिला देखती है सबसे ज्यादा सपना। वो सब कुछ देखती है, मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये घर, सपनों का घर होना चाहिए, सपनों का गाड़ी होना चाहिए, सपना ये, मतलब हर सपना वो देखती है। लेकिन वो सपना पूरा कैसे होगा? तो वो सपना को पूरा करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो DXN मिला। वो सपना जब पूरा होता है तो आपको एक सशक्तिकरण, महिला लोग को जमाव संगठन करना होगा। जब आपके नीचे महिला लोग आना चालू हो जाएगी, अगर वो आगे बढ़ेगी, तो सोच लीजिए आपका कभी भी नीचे की ओर नहीं जाएंगे, हमेशा ऊंचाई की ओर जाएंगे, हमेशा ऊंचाई को छुएंगे। जब आप ऊंचाई को छुएंगे तो आपका समझिए खानदान में नाम रोशन होगा। कोई नहीं किया होगा जो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा खानदान में कोई नहीं कुछ कर पाया, घर में बैठ के खाना बनाती थी, करती थी, लेकिन आज हम उस खानदान की एक ऐसी महिला है जो आज खुद स्वस्थ होके कितना लोग को स्वस्थ बनाए। आज हमारे घर में खुशियां आए, आज हमारे घर में मान सम्मान मिलता है। आज हम ऐसी महिला है जो कि 5 कंट्री यानी कि विदेश की यात्रा कर चुके हैं। वो कहाँ से मिला? DXN से मिला, वो DXN संगठन से मिला। यहाँ से आने के बाद हमको एक ही चीज पता हुआ कि यहाँ जो मिलेगा वो हमको कहीं नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम लोगों को संगठित करके काम करें, लोगों को इसमें ला के काम करें। अगर पावर है तो पावर को पहचानना होगा, उस पावर के ऊपर काम कीजिए। आपको सिस्टम में आना होगा, सिस्टम के ऊपर काम कीजिए, हर कुछ कर सकते हैं। और वो कौन करेगी? तो महिला कर सकती है, क्योंकि हर चीज को छूने का, देखने का अधिकार सबसे ज्यादा महिला को होता है। तो महिला अगर उस चीज को पा सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं पा सकते? आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, अपना जोश और जुनून को बढ़ाइए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, हर जगह आपको कामयाबी मिलेगा। जब आप कामयाब होंगे तो आपका कितना खानदान आपका नाम लेगा। क्योंकि DXN में क्या है, जनरेशन टू जनरेशन। अगर एक जनरेशन हम मेहनत कर सकते हैं, अगर एक जनरेशन मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये जनरेशन कितना 7 जनरेशन तक नाम लेगा। सोचिए क्या आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? वो ऐसा काम करे जो 7 जनरेशन तक मेरा नाम हो, 7 पीढ़ी तक मेरा नाम ले सके, और लोग ये कहे कि हमारे खानदान में कोई ऐसी मिसाल महिला बनी जो कि आज हमारे घर को रोशन कर दे। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये पावर आपको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए एक मेंटर को पकड़ना होगा। जब आप मेंटर को पकड़ेंगे, जो मेंटर बोलेंगे वो करेंगे, तो आप भी किसी का तो प्रेरणादायक बनेंगे, आप भी किसी का मेंटर बनेंगे। वो आपके काम को देखेंगे, वो आपके काम के पीछे काम करेंगे, तो वो भी एक दूसरे के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही जानकारी देना, सही संगठन बनाना। अगर महिला सशक्तिकरण में लोग आगे बढ़ गए, तो कोई भी ऐसा काम धरती का नहीं होगा जो नहीं हो सकता है, वो हर चीज को पा सकता। तो ये सब पावर हमको DXN से मिला। DXN में बहुत कुछ किए हम, और अभी भी समझिए तो अभी एक कहावत है कि चरखा में भी पेंदी लगा है, मतलब अभी चरखा बुनाना चालू है, पूरा तो अभी आसमान बाकी है। तो उस आसमान को छूने का जो ललक है, जो लालसा है, वो कैसे होगा? तो आपको एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, सिस्टम को पकड़िए, मेंटर को पकड़िए, और एक संगठन बनाइए। और जब आपका संगठन काम करेगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, लोगों को सही जानकारी देना, सही दिशा देना, और आपका संगठन बढ़ना चालू हो जाएगा। आप लोगों का भला कीजिएगा तो ऊपर वाला भी आप लोग का भला करेगा। अगर आप भी किसी का भला नहीं कीजिएगा तो ऊपर वाला आपको क्यों भला करेगा? आप किसी का भला कीजिए तब तो वो आपको भला करेगा ना। अगर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है, तो हम क्या एक ही सपना लिए कि हम भी लोगों का भला करेंगे? जिस तरह मेरा भला हुआ, हम भी लोगों को भला करेंगे, हम भी लोगों के पास जाएंगे। कहीं भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, अगर कहीं भी बताना पड़ेगा हम वहां जाके लोगों को बताएंगे। इस
प्लेटफॉर्म के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्लान के बारे में, तब महिला लोग अगर इसमें आना चालू कर देगी तो खुद ब खुद हमारा क्या होगा, इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगा, इसमें विकास होने लगेगा, संगठन होने लगेगा, लोग आने लगेंगे। अगर पहले इसमें क्या होती, पहले महिला ही आती है रिएक्शन में, पहले क्या महिला ही आती है, बीमारी से आती है, उसको अपना बीमारी ठीक करना रहता है, महिला आती है। लेकिन जब महिला के बोनस बढ़ता है 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 5 लाख, जब बोनस आता है तो खुद उसका हस्बैंड आना चालू कर देते हैं, बच्चे आने लगते हैं, परिवार साथ देने लगता है। लेकिन आपको पहले खुद चलना पड़ेगा। खुद अगर अकेले नहीं चलिएगा तो कोई भी आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। पहले खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको सारा आगे का रास्ता देखना होगा कि क्या है, गड्ढा है कि क्या है। जब आप उस पार कर जाइए गड्ढा को, तब आप पीछे वाली जो आपका संगठन आएगा, महिला आएगी, उसको आप रास्ता दिखाइएगा। सिर्फ आपको क्या करना, उस समय रास्ता दिखाने का काम करना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट का रिजल्ट ले लिए, पावर आ गया, सब कुछ सिस्टम समझ गया। अब हम लोग क्या करें, लोगों को सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, महिला लोग को जगा रहे हैं कि आपका जो क्षमता है उसको बढ़ाइए, आपका जो पावर है उसको बढ़ाइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ज्यादा बड़ा टाउन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो महिला लोग क्या करती है, हम घर से नहीं निकल सकते हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। बताइए, अगर आप लोग को मार्केट करना रहता है, कहीं शॉपिंग करना रहता है, डॉक्टर नहीं जाना रहता, तो क्या करते हैं, घर से तो नहीं होता, आपको घर से बाहर जाना पड़ता है। तो वही सोच को बदलिए कि अगर हमको कुछ करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज देखिए, एक छोटा गांव की तरफ क्या होता है, एक महिला लोग क्या करती है, एक छोटा सा ग्रुप चलाती है। वो ग्रुप में क्या करती है, महिला लोग को जोड़ती है, लाती है, संगठन बनाती है, सशक्तिकरण करती है। तो महिला लोग क्या करती है, बैंक जाना सीखती है, ब्लॉक जाना सीखती है, फिर धीरे धीरे हर कुछ को समझने लगती है। तो जब घर से महिला बाहर निकलती है, तब उसको बाहर का दुनिया पता चलता है कि बहुत बड़ा दुनिया है। घर की चार दीवार में कुछ नहीं पता चलता है, किचन में कुछ नहीं पता चलता, गोल गोल घूमते रहते हैं। लेकिन जब घर से बाहर निकलती है, तब उसको पता चलता है कि दुनिया कितना बड़ा है, हमको कितना आगे जाना है, हमको कितना कुछ करना है। अगर भगवान हमको जन्म दिए हैं, कुछ करके न जाए तो जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। जन्म तो हर कोई लेता है, हर कोई आता है, हर कोई जाता है। लेकिन अगर हम जन्म लिए धरती पर, अगर अच्छा जगह मिल गया, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, तो हमको कुछ करना है, हमको आगे बढ़ना है। अगर ये सोच हर महिला के अंदर आ जाएगा तो सोच लीजिए कि तूफान आ जाएगा। अब आज हम लोग जहाँ जमा हुए हैं, संगठित हुए हैं, जो डिएक्शन में हम लोग आए हैं, तो डिएक्शन में क्या होगा, सैलाब आ जाएगा। सोच लीजिए, अगर महिला लोग थोड़ा सा भी जाग गई, थोड़ा सा भी अपना पावर को पहचान ली, तो इतना बड़ा तूफान आएगा कि सोच लीजिए कि सबका घर में स्वास्थ्य मिलने लगेगा, सबका घर में पैसा आने लगेगा, सबका घर में मान सम्मान मिलने लगेगा, खुशियां आने लगेगा। अगर वो चाहे तो देश विदेश की यात्रा भी करने लगेगी। और क्या चाहिए, अगर इतना कुछ मिले एक जगह पर, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी के जिंदगी में परेशानी तो आता है। आज हम यहाँ पर हैं, एक्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड इतना आसानी से नहीं, मेरी जिंदगी में भी तूफान आया, लेकिन उस तूफान को कैसे पार करना वो हम सीखें। तो जब आप इसमें आइएगा, कहीं भी अच्छा काम करने जाइएगा, कहीं भी कोई भी सेक्टर में, तो आपको परेशानी आएगा। लेकिन वो परेशानी क्या है, भगवान आपको टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितना सक्षम हैं, आप कितना अवेलेबल हैं, आप कितना कैपेसिटी आपके अंदर है कि उस परेशानी को झेल सके। भगवान जब परेशानी देते तो उसका हल भी देते, लेकिन उस हल को क्या करना पड़ता, ढूंढना पड़ता। तो जब थोड़ा सा रिएक्शन में महिला लोग आती है, थोड़ा सा परेशानी होता तो हार मान लेती, नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम अनपढ़ हैं, तो हम ये हैं तो वो है। अगर आप चाहें तो हर कुछ कर सकते हैं। रिएक्शन में कोई डिग्री का जरूरत नहीं है कि अनपढ़ नहीं कर सकती। आज तो रिएक्शन में अनपढ़ महिला 5 लाख 10 लाख का बोनस कमा रही है हर मंथ। 10,000 कमाने के लिए लोग सोचते हैं, हाँ महिला लोग को 10 लाख का बोनस आता पर मंथ का, तो कहाँ से हुआ। आप अपना पावर को समझे तब ना, अपना सोच को बदले तब ना। क्या महिला नहीं कर सकती है,
हर कुछ कर सकती है, सिर्फ करने का इच्छा होना चाहिए, करने का चाहत होना चाहिए। अगर आपके अंदर चाहत ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर सपना नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आज आप लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीखने की चाहत है, कहीं ना कहीं आपको चाहत है कि आज जिस लीडर का मीटिंग है, आज जो मीटिंग देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे जिससे कि मेरा जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाएगा। क्योंकि हम लोग भी डेली जूम मीटिंग सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं। क्यों? अरे अलग अलग लीडर का मीटिंग होता है, अलग अलग लोग का बात सुनने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं से किसी का एक भी पॉइंट अगर हम उस चीज को पकड़ ले, सीख लें, आगे बढ़ जाए, तो सोचिए आपका जिंदगी बदल सकता है। तो जिंदगी बदलेगा कब? जब हम लोग बदलना चाहेंगे तब। सोच बदलेगा कब? जब हम लोग सोच को बदलना चाहेंगे तब। अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग अपना अपना सोच को बदलिए, आगे बढ़िए। क्योंकि अभी भी डिएक्शन में 1% भी लोग आगे नहीं आए हैं, 1% भी नहीं। हमारे देश की जो आबादी है 150 करोड़ का, सोच लीजिए कि 1% भी हम लोग नहीं आए हैं। आप सोचिए उसमें से कम तो 60% या 50% लगभग महिलाओं की, इतना लोगों को जानकारी दिया जाए रिएक्शन के बाद, और अपना मेंटर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो आपका मेंटर है, जो गुरु है। क्योंकि कहा जाता है गुरु के बिना जिंदगी शुरू नहीं होता है, एक न एक गुरु को पकड़ना ही पड़ेगा। जब तक आपका जिंदगी में गुरु नहीं है तो आपको एक समझिए अंधकार में है। उस अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले गुरु होता है, तो उस मेंटर को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा ही कोई आगे नहीं बढ़ जाएगा। आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी जिंदगी में कोई मेंटर नहीं आएंगे। तो उस मेंटर को आपको पकड़ना पड़ेगा, उनका बात को मानना पड़ेगा, 100% विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह महिला लोग को जागृत करना होगा, जगाना होगा। आज देखिए आज के समय में महिला लोग क्या करती है, अगर 2000 भी कमा लेना है तो बहुत है, 2000। लेकिन रिएक्शन में ऐसी ऐसी महिला है कि 2 लाख की 10 लाख भी कमा रही है, 50 लाख भी कमा रही है। तो हम लोग क्या छोटा सपना देखते हैं, 2000 आ जाता, 5000 आ जाता, 10,000 आ जाता। क्योंकि सोचने में भी डर लगता है हम लोग को, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं रहता, वो शक्ति नहीं रहता, तो हम कैसे सोच पाएंगे। लेकिन जब प्लेटफॉर्म मिलता है, जब संगठन मिलता है, जब हमको रास्ता मिलता है, जब हमारा एक अपलाइन होता है, मेंटर होता है, वो सिखाते हैं, तब हमको एक पावर आता है कि नहीं, अगर वो महिला कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, अगर वो आगे बढ़ सकती है तो हम भी बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। बिना घर से निकले आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज अगर महिला लोग टीचर है तो क्या वो घर से नहीं निकलती है, पढ़ाने जाती है। अगर महिला लोग नर्स है तो क्या वो घर से नहीं निकलती है, वो भी घर से निकलती है, हॉस्पिटल जाती है। अगर महिला लोग वकील है तो क्या घर से नहीं निकलती, वो भी कहीं जा वकालत करती है। तो महिला लोग को अगर कुछ करना चाहेगी तो उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा। जब तक घर के बंधन को नहीं तोड़िएगा तब तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बंधन को तोड़ना पड़ेगा, आपके अंदर वो ऊर्जा, वो पावर, वो शक्ति लाना पड़ेगा। क्योंकि महिला के अंदर बहुत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना परिवार का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। पहले इसमें देखिए डिएक्शन में क्या होता है, पहले पैसा नहीं आता है, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो पैसा आता है, तो आपको पावर भी आ जाता है। नहीं, हम कर सकते हैं, हम खुद ये काम कर सकते हैं, हम खुद ये ले सकते हैं, तो वो पावर आता है। तब सोचते हैं अगर हम कर सकते हैं तो क्या बाकी महिला नहीं कर सकती? कर सकती है। उसके लिए उस महिला को थोड़ा सा जगाना पड़ता है, थोड़ा सा उसको समझाना पड़ता है, मेहनत दे करना पड़ता है उसके पीछे। क्योंकि महिला लोग डरती है, पहले कुछ भी करने में डरती है। लेकिन जब उसको कोई सहारा देने वाले रहते हैं, पीठ थपथपाने वाले कोई रहते हैं, तो उसको हिम्मत होता नहीं, अगर मेरे पीछे कोई है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह करते करते हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और हर चीज को हासिल कर सकते हैं। तो डिएक्शन में अगर मिला है आप लोग को
तो समझिए बहुत खुशनसीब है, बहुत सौभाग्यशाली है कि डीएक्शन सबको नहीं मिलता है, डीएक्शन प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिलता है। कितना लोग तो आके भी चले जाते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वही समझिए आगे बढ़ जाते हैं, उनका भविष्य बदल जाता है, उनको एक सुनहरा मौका मिलता है, आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलता है। तो अगर ये चीज को, ये काम को अगर ये महिला कर सकती है तो हर काम को कर सकती है, अपने बच्चों को भी अच्छा आगे ले जा सकती है। लोग कहते हैं कि अगर हम डीएक्शन में काम करें तो क्या मेरा परिवार नहीं आएगा? आएगा, अगर आप आगे बढ़े तो। अगर आपके अंदर वो पावर रहेगा, वो शक्ति रहेगा, अगर आप आगे बढ़ते, आपका बोनस ज्यादा आता, 1-2 लाख बोनस आता है, तो कौन परिवार है जो आपके पीछे नहीं आएंगे? सभी लोग आएंगे। पहले लोग देखना चाहता है कि आप कितना कामयाब होते हैं, आपको सब टेस्ट करता है कि आप कितना कामयाब होते हैं, आपके अंदर कितना कैपेसिटी है, आपके वो जब देखती है तो आपके पीछे धीरे धीरे सभी लोग आना चालू करते हैं। जब सभी लोग आना चालू करते हैं तो उसमें महिला भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, लड़की भी आती है, लड़के भी आते हैं, सीनियर सिटीजन भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। लेकिन उसमें से युवा लोग, अगर महिला लोग युवा में आती है तो और भी ज्यादा काम होता है, जेंट्स लोग युवा में आते हैं तो और भी ज्यादा काम होता है, क्योंकि महिला लोग और युवा लोग को थोड़ा सा काम करने का थोड़ा सा जुनून होता है कि नहीं हमको करना है। अगर ये जुनून अगर आपके अंदर आ गया तो आपको काम आसान हो जाएगा, लगेगा नहीं कि हम इस काम को कर रहे हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी काम को आप बोझ की तरह लीजिएगा कि नहीं हम बहुत बड़ा काम आ गया मेरे ऊपर, हम नहीं कर सकते हैं, तो वो काम आपके लिए हमेशा बोझ ही रहेगा। तो अगर आप काम करिए तो दिल से कीजिए, दिमाग से नहीं। अगर दिल से कीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा, और वही काम आपको हर खुशियां देगा, हर पहचान देगा, और आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, और धन्यवाद करते हैं मैनेजमेंट को, और अपने गुरु माता पिता को फिर से हम चरण स्पर्श करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजेता मैडम, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आज का जो टॉपिक था नारी सशक्तिकरण, उसके ऊपर आपने जो मैसेज था अपने रखे बहुत बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूँ ऐसे आगे जाके सेशन आपसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। नमस्कार गुड मॉर्निंग। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल ठीक 8 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।